जी लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। और उम्मीद है कि आपको जितनी अभी तक मैंने एंट्रीज करवाई हैं वो सारी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम है किसी ट्रांजैक्शन के अंदर तो आप पूछ सकते हैं बेटा। जी बच्चों, जी ट्रांजैक्शन समझ आ रही है? जी बेटा आ रही है सर, आ रही है। अच्छा चलो, शुक्र है जी, सबको समझ आ रही है और अच्छी तरीके से समझ आ रही है। इसमें लें जी, अब आगे बात करते हैं हम। ट्रांजैक्शन नंबर हमारी आ रही है 18। विड्रॉन बाय ऑनर ₹3,000 and goods taken by him ₹1,000 for his personal use। कहता है कि मालिक ने ड्राइंग्स की हैं, 3,000 रुपया कैश लेके चला गया है और 1,000 रुपया 3,000 रुपया कैश लिया है और 1,000 रुपये का सामान लिया है बिजनेस से अपने जाती इस्तेमाल के लिए। ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस होता है, ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे जी। इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस तो डेबिट हो गया 4,000 से, लेकिन क्रेडिट में दो चीजें आएंगी। एक हमारा परचेजेस आ जाएंगी। परचेजेस क्यों आएंगी? क्योंकि परचेजेस के अंदर से हमारा सामान कम हो रहा है और डिक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है। तो डिक्रीज इन एक्सपेंस होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। और दूसरा कैश भी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कैश हमारा एसेट है और एसेट में डिक्रीज हो तो क्या होगा? डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ठीक है जी। और अगर हम इसको देखें तो डिक्रीज इन कैपिटल और ऑनर इक्विटी और इंक्रीज इन ड्राइंग्स ऑफ द ऑनर बाय 4,000। हमने पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था कि अगर कोई एक्सपेंस होता है तो वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज कर देते हैं हम ऑनर इक्विटी को। लेकिन यहाँ पे जो है, जब हमने डबल एस्पेक्ट देखे सारे तो उसमें कहीं पे भी हमने ऑनर इक्विटी को डिक्रीज नहीं किया था। लेकिन जब भी ड्राइंग्स करेंगे तो ड्राइंग्स की वजह से ऑनर की इक्विटी में जो है ना वो डिक्रीज होता ही होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
जी, तो ये हो गया जी हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 18। अब ट्रांजैक्शन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। कैश गिवन अवे एज चैरिटी रुपीज 500 एंड गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी रुपीज 100। देखें जी, बिजनेस अगर चैरिटी देगा तो सवाब का काम तो बिजनेस के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन भी एक यहाँ पे इनकर हुई है और वो है कि चैरिटी हमारे लिए एक एक्सपेंस का दर्जा रखती है यहाँ पे। और इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड। ऑब्वियसली चैरिटी 500 की दें और साथ में गुड्स भी जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं हमारे 100 से, तो चैरिटी को हम डेबिट करेंगे 600 से। उसके बाद कैश हमारे पास से जाएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं जरा अपनी बेटी को आंसर कर दूं। जी क्या आप बेटा क्या कहते, आप पहले क्या कह रही थी बेटा? जी पी नहीं पी, ओके। नहीं जी वो भूल गई है उसने क्या कहा था मुझे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। जी 600 की हमारी चैरिटी में इंक्रीज हुआ है और ऑब्वियसली एक्सपेंस में इंक्रीज हो तो डेबिट हो जाता है। डेबिट एक्सपेंसेस इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड। और दूसरी तरह पे कैश हमारा पास से जा रहा है 500 और कैश में डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट इज डिक्रीज इन एसेट इन क्रेडिट। और एक और चीज जो 100 रुपए की कम हो रही है वो हमारी डिक्रीज इन एक्सपेंसेस हो रही है, क्योंकि परचेजेस हमारे एक्सपेंस होते हैं और डिक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। कमी वाकया हो रही है एक्सपेंसेस में, तो वो ये हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ये लें जी बेटा, बेटा आप ये लेके ना मामा के पास चलिए। नहीं नहीं हाँ जी, ना जी हाँ जी हाँ जी, ये लें जी। अच्छा जी आगे आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 20 है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पसेस। लें जी, गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं फ्री सैंपल के तौर पे, तो गुड्स आपकी परचेजेज ही होती हैं, तो परचेजेज में कमी वाकया हो तो ये आपका डिक्रीज इन एक्सपेंस हो जाता है और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड, आप इसको क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्या करेंगे, डेबिट आपका क्या हो रहा है जी, इंक्रीज इन आपके क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, और एडवर्टीजमेंट को फिर आप डेबिट कर देंगे 2000 से। ठीक हो गया, 2000 से हमने इसको डेबिट कर दिया। ट्रांजेक्शन नंबर 21 है, वो कहते हैं गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट वर्थ रुपीज 1500। लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर ये हमारा नुकसान है, और इसमें नुकसान हमारा जो हो रहा है इसमें हमारा सामान जा रहा है, सामान जो है वो एक्सपेंस में कमी वाकया हो रही है और एक एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो लॉस बाय थेफ्ट हमारा एक्सपेंस है जो इंक्रीज हो रहा है, वो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, और जो सामान हमारा चला गया है डिक्रीज हो रहा है गुड्स में, वो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन नंबर 22, stationery consumed during the month worth rupees 2000। stationery consumed during the month worth rupees 2000। आपने एक्सपेंस अपना इंक्रीज कर दिया है। याद करें 3000 की हमने स्टेशनरी जो है वो खरीदी थी, वो कहते हैं आपने अब स्टेशनरी जो है वो 2000 रुपए की इस्तेमाल कर दी है। क्या कर दी है, 2000 रुपए की इस्तेमाल कर ली है, तो इंक्रीज इन क्या हुआ जी, एक्सपेंस हो गया। और दूसरे साइड पे आपका डिक्रीज इन स्टेशनरी हो गई, आपने स्टेशनरी एक्सपेंस के अंदर जो है वो इंक्रीज कर लिया 2000 का, और अल्टीमेटली आपकी स्टेशनरी जो है वो डिक्रीज कर दी है। ठीक हो गया, ये ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे समझ लें, एक डिक्रीज इन एसेट हो रहा है और एक इंक्रीज इन योर एक्सपेंस हो रहा है। 23वीं ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं, सैलरीज पेड फॉर द मंथ 4000। आपने सैलरीज पे की है मंथ की 4000 रुपया, कैश आपके पास से जा रहा है, कैश एसेट है, एसेट में आपका डिक्रीज हो रहा है, और सैलरीज आपके लिए एक एक्सपेंस होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है। डेबिट आपने एक्सपेंस को कर दिया, सैलरीज एक्सपेंस को, और क्रेडिट आपने कर दिया कैश को। 24 नंबर ट्रांजैक्शन है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग 3000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 1000 पेड बाय चेक। ये दोनों एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं,
तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं। बिल्डिंग का आपने रेंट आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस ये इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेम नेचर है, ये भी डेबिट होगा। और पेड बाय चेक का मतलब है आपने अपने बैंक अकाउंट में कमी वाक़या की है और आपका एसेट डिक्रीज करा है और चेक आपके पास से जा रहा है, तो आप इसको क्रेडिट करेंगे एसेट को, डिक्रीज को। तो ये थी आपकी जी 24 ट्रांजैक्शंस, और 24 ट्रांजैक्शंस को अब हमने रिकॉर्ड करना है। अब जब रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट होगी तो वो सबसे पहले हम इसके डुअल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसको कहते हैं हम सिस्टमेटिक वे में एक फॉर्मेट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों एस्पेक्ट्स को जब रिकॉर्ड करेंगे तो जिस चीज में हम रिकॉर्ड करेंगे उसको कहते हैं हम जर्नल। जर्नल के बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में लेजर, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और फिर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स जो है वो सीखना है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने जर्नल को सीखना है। जर्नल साहब जो है वो कैसे हम लोगों ने सीखने हैं। जर्नल के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट की लॉजिक्स का पता होना लाजमी। और अब हम चलेंगे जी जर्नल की तरफ, और जर्नल हम बनाना सीखेंगे। नहीं जी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप खुद करते रहिएगा। सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम के आप पढ़ लीजिएगा। सिंगल एंट्री ये होती है कि आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, तो आप अगर सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो दैट इज ओनली से सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आप बोथ ट्रांजैक्शंस के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो आप डबल एंट्री सिस्टम करेंगे। खैर जी, अब हमने सवाल शुरू करना है। फिफ्टी के बाद डायरेक्टली 57 आ गया, लेकिन हम 50 ओ ठीक है बात है। हाँ जी, 57 के बाद 54 आया, और 54 के बाद फिर हमारा ये क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 1 आ गई। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 अब हम सॉल्व करेंगे। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको एनालाइज करना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। लेकिन हम इसकी क्या करने लगे हैं कि हम इसको इसकी जनरलाइजिंग कर देंगे अब इसकी। जो भी दे दो। बेटा हम जर्नल तो बाद में सीखेंगे, पहले आप इस तरह करें कि प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ना, इसकी आपने जिस तरीके से हमने भी बाइफरकेशन की है, एसेट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, उस तरीके से आप इसको जरा एक दफा हल तो करें जरा। जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी स्टूडेंट्स, जी सर, आप रिप्लाई करें। आ रही है आवाज? हाँ, आपने सिर्फ ये आपने अब क्या करना है बेटा कि ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 है इसको जरा जल्दी से सॉल्व करें। ये एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू के हिसाब से ये जल्दी जल्दी से हल करें। ट्रांजैक्शन ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 है इसको आपने भी सॉल्व करना है। इसको फौरी तौर पे सॉल्व करें। इसका बताएं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। ये आपके सामने मैंने ये एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, इसकी ग्रिड आपके सामने मैंने ओपन करके रखी हुई है। इसको देखते हुए सिंपली आपने प्लस माइनस बताना है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है जी, मोहसिन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश।
ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है यहाँ पे एसेट्स में इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज, और कौन सा एसेट है, ये कैश है, कैश का एसेट इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। और कैश का एसेट इंक्रीज होता है तो उसके साथ में ये डेबिट हो जाता है। डेबिट आप बेशक पहले लिख लें, इसको डेबिट लिख लें, कैश प्लस एसेट, ये आपने इसकी बाइफरकेशन कर दी। सेकेंड एस्पेक्ट इसका क्या है कि आपने देखना है कि जी दूसरा क्या है, ऑनर इक्विटी इंक्रीज हुई है, ऑनर इक्विटी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, और ऑनर इक्विटी क्या है जी, ये होती है क्रेडिट। ठीक है जी, ऑनर इक्विटी क्रेडिट हुई है और इसको हम यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कैपिटल लिख दें या यहाँ पे ऑनर इक्विटी लिख दें आप, नो इशू। ऑनर इक्विटी आपकी इंक्रीज हुई है, कैपिटल आपका इंक्रीज हुआ है, या मोहसिन मोहसिन कैपिटल लिख दो बेशक, यहाँ पे मोहसिन कैपिटल लगाओ, तो ऑनर इक्विटी यहाँ पे लिख दो। ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड ट्रांजैक्शन से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजैक्शन हैं, इसको जल्द से जल्द जो है वो आप पूरा करें, आपके पास काफी टाइम है, जल्दी से बेटा इसको पूरा करने की कोशिश करें। इसके बाद हम जर्नल की तरफ जाएंगे। नहीं जी, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, 15 मिनट आपको दे रहा हूँ, 10:45 है, तो 11 o'clock तक आप इसको हल कर लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी इसको हल करें। सर ये गुड्स और फर्नीचर्स रेवेन्यू में आएंगे ना? एसेट्स में आएंगे। जी बेटा, क्या कह रहे थे आप? जी दोबारा से पूछिएगा। मैंने पूछा था गुड्स और फर्नीचर रेवेन्यू में आएंगे, वो भाई कहते हैं एसेट्स में आएंगे अभी।
गुड्स कौन सा प्रॉब्लम नंबर का कौन सा पूछ रहे हो? 213. 213 गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कौन सी बात कर रहे हो? 13वीं ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो ना, 13 डेट की, 5 and 7. 5 and 7 की। अच्छा जी, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश में आपका फर्नीचर आया, फर्नीचर एसेट होता है, और परचेज्ड गुड जो है वो आपका एक्सपेंस है। गुड्स आपका एक्सपेंस होगी, फर्नीचर आपका एसेट है, ये चीज है।
सर जी बेटा। सर ये जो सोल्ड गुड्स टू स्मॉल एंड को, ये जो 15 वाली है। जी जी बिल्कुल, क्रेडिट पे जी जी बेचा है ना सामान। जी जी, हमने उधार पे सामान बेचा है, जी ठीक बिल्कुल। है। तो इसमें जो हम डेबिट कर रहे हैं, वो अकाउंट से रिसीवेबल करेंगे सलमान डेबिट उस्मान एंड करेंगे, सन्स। वो हम करेंगे उस्मान को, जी जी। उस्मान डेबिट होगा। हाँ, उस्मान एंड सन्स जो है ना तो अकाउंट रिसीवेबल बन उस्मान जाते हैं। डेबिट होगा ना इसमें, जी जी बिल्कुल। और हमारे पास सामान जा रहा है। जी जी, और हमारे पास सामान जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया सर। ऊंचा बोलो बेटा, आवाज नहीं आई। सर जी सर बेटा। जी जी बोले बेटा। सर ये पेड कैश टू स्लीम एंड को 21 वाली जो एंट्री है, ठीक है। इसमें जो हमने कैश पे किया है, जो कि हमने सलीम के पैसे देने थे, जी जी। लाइबिलिटी आई थी हमारी। हाँ जी। अच्छा, इसमें वो लाइबिलिटी जो हम पैसे दे रहे हैं वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। डेबिट हो जाएगी। और जो सेकंड पे जो हमने क्रेडिट करना है वो कैश अकाउंट आएगा। जी कैश अकाउंट आएगा, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, एसेट में कमी वाक़या हो रही है। जी जी,
ठीक है, डिक्रीज इन एसेट इज सर क्रेडिट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर, जी बेटा। रिसीव कैश फ्रॉम उस्मान एंड सन्स, इसमें जो अकाउंट रिसीवेबल होगा हमारा जिसमें हमें पैसे आए हैं वो किस में जाएगा? एक्सपेंसेस में? नहीं नहीं नहीं, अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट होता है बेटा, एसेट डिक्रीज हो रहा है इसी यहाँ से। पे। हाँ जी, एसेट डिक्रीज हो रहा है जब आप कैश रिसीव कर रहे हैं ना, तो एसेट एक इंक्रीज कर रहा है कैश का, और दूसरा एसेट जो आपने अकाउंट रिसीवेबल लिखा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सैलरी फॉर द मंथ। नहीं रखो, थोड़ी देर तक बनाओ। जी बेटा, आई होप कि आपका क्वेश्चन हल हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो जो पॉइंट आपका फंस रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो अभी हल कर लिया है इसको। जी बेटा, सोल्यूशन दिखाओगे बेटा आप अपना? स्क्रीन शेयर करो जरा। सर ये पेड सैलरी, सर जी बेटा। लास्ट वाला जो पेड सैलरी है, ठीक है, इसमें एक्सपेंस है हमारा सैलरी, ठीक है, तो जी डेबिट हो रही है। जी। और जो कैश अकाउंट होगा वो होगा क्रेडिट। हाँ जी, क्रेडिट होगा क्योंकि हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है कैश का। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके हो गया सर, हो गई है, सोल्व हो गई है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड हो गया। ले जी, कोई चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 है द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, इसको कहते हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल के अंदर थोड़ी सी चीजें हैं जो हमने समझनी है। डेबिट क्रेडिट की लॉजिक्स हम लोग समझ चुके हैं, और जर्नल की लॉजिक्स क्या होंगी वो भी मैं अब आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले हमने जर्नल बनाना सीखना है, उसके बाद लेजर बनाएंगे, और लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। लेकिन हमने जर्नल के अंदर एंट्रीज किस तरीके से करनी है, एक फॉर्मेट है, वो मैं आपके सामने बनाता हूँ, और उसके बाद जो है हम लोग अपना जर्नल बनाना सीख लेंगे। नहीं जी, सबसे पहले इसमें कॉलम्स बनते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि हमने जर्नल बनाना है, जर्नल बनाना है, तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे कि हम बना क्या रहे हैं, ये जर्नल है। और जर्नल से पहले जिस बिजनेस का हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ABC, उसका नाम ABC कंपनी। एक मिनट बेटा, ये ले, ABC कंपनी का हमने जर्नल बना रहे हैं, तो ABC कंपनी का हमने नाम लिख देना। अच्छा जी, सबर करें जी, इसको बेबी जोन लगा देंगे, ले जाए इसमें यहाँ से। जी, इसमें जो जर्नल बनता है, सबसे पहले कॉलम बनता है इसका डेट का। ठीक है जी, किस तारीख को क्या ट्रांजैक्शन अकर हुई। फिर ये पर्टिकुलर्स का कॉलम बनता है, पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं या डिटेल्स लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर लेजर फॉलियो का कॉलम बनता है, फिर अमाउंट्स का कॉलम बनता है, ये डेबिट का और क्रेडिट का। ठीक है जी, डेबिट या क्रेडिट हम ऊपर भी लिख सकते हैं इससे, और यहाँ पे हम अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट यहाँ से कर लीजिए। नहीं जी, ये आपका एक फॉर्मेट बन गया है,
अब इसके अंदर आपने डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज को एंटर कर देना है। ठीक है जी, ये मैं आपके सामने एक सवाल हल करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे कि देख लेंगे इसकी एंट्रीज किस तरीके से होती हैं। ठीक हो गया जी? ये कर रहे हैं हम। नहीं जी, ऐसे कर देते ताकि हमारा जो पहले काम हुआ हुआ है ना वो भी डिलीट ना हो जाए, इसलिए सिर्फ मैंने इसको इस तरह किया है। तो डेट और पर्टिकुलर्स, जिस दिन जो तारीख होती है और जिस ट्रांजैक्शन की जो डेट होगी हमने उसको उसी दिन मेंशन करना है। ठीक है जी, इसके अंदर मैं आपको एक प्रॉब्लम से हल करवाना सिखाता हूँ कि प्रॉब्लम को हम लोगों ने किस तरीके से इसके अंदर हमने एक्सप्लेन करना है और हमने किस तरीके से इसको लिखना है। जी, ये एक ट्रांजैक्शन आ रही है, ठीक हो गया जी। और ट्रांजैक्शन, ये सवाल हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। February 3rd को X commenced business with a capital of 5,000। ये क्वेश्चन नंबर जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। याद रखिएगा कि जो भी मैं आपको सवाल हल कराऊंगा ये आपने इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। ये फॉर्मेट आपका जो जर्नल का है ये इसी तरीके से है। ये जो ABC कंपनी और जर्नल है ये सेंटर में करके आते हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा साइड पर, डोंट वरी अबाउट इट। अब डेट है जी हमारी February 3rd। अब इसको तरीका ये है कि February 3rd आपने पहले मेंशन कर देना है। ठीक हो गया जी। आपने अब सवाल हल शुरू किया है जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग का, तो जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, इसमें हमने डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से हमने एंट्रीज करनी होती है। याद रखिएगा जब भी हम जर्नल में एंट्री करेंगे पहले अमाउंट आपकी डेबिट की आएगी। ठीक है जी, तो डेबिट की अमाउंट आएगी और उसके बाद आपकी क्रेडिट की अमाउंट आएगी। तो जब आप डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट्स लिखेंगे तो बल्कि मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, ये पर्टिकुलर्स हैं और डेबिट और क्रेडिट आपके लिए थोड़ा सा स्पेस डाल के मैं लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कंसीडर करना है कि जो दरमियान की लाइन है ये हमारी मौजूद नहीं है। ये ले जी, मैं इसको मर्ज ही कर देता हूँ आपके लिए आसानी है। ये ना हो कि बाद में आप कहें सर आपने इस तरीके से सॉल्व कर दिया था, तो हमने भी फिर इसी तरीके से कर